भारत, कृषि की समृद्ध परंपरा की धरती, जहां प्राग ऐतिहासिक काल से मिलेट्स की खेती हो रही है। मिलेट्स के उत्पादन और निर्यातन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत और दुनिया भर में दीर्घकालिक आहार श्रृंखला बनाने में मिलेट्स एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस स्पष्ट सोच के साथ भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मिलेट्स के राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा। 72 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 5 मार्च 2021 को इस प्रस्ताव को औपचारिक मान्यता दी। आज हमारी दुनिया बढ़ती आबादी और खाद्य सुरक्षा के मसले से जूझ रही है। बढ़ रही आबादी का अर्थ है अधिक लोगों का पेट भरने की चुनौती, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर और अधिक दबाव। फसलों का चयन बुद्धिमत्ता और नवाचार द्वारा करते हुए इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज हमारे सामने आई कई प्रकार की पर्यावरण संबंधी जटिलताओं और जलवायु परिवर्तन की आपदाओं के मद्देनजर मिलेट्स एक चिरस्थायी समाधान दे सकता है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान मिलेट हमारे यहाँ तो घर घर की चीज रही है। ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा इसी दिशा में मोटा धान या मोटा अनाज यानी मिलेट्स की मौसम प्रतिरोधक क्षमता और पोषक गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसके स्थायी और अधिक उत्पादन और उपयोग के माध्यम से विविधतापूर्ण, संतुलित और सेहतमंद भोजन को लोकप्रिय बनाने का वैश्विक प्रयास है। 2023 मिलेट्स का वर्ष घोषित किया गया है। कटाई पश्चात मूल्य संवर्धन द्वारा घरेलू खपत की वृद्धि और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट की आपूर्ति के लिए सहायता दी जाएगी। भारत सरकार मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक ऐसे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में मनाने की तैयारी में है, जिससे भारतीय मिलेट्स, उससे बने व्यंजनों और मूल्य संवर्धित उत्पादों की वैश्विक पहचान और स्वीकार्यता सुनिश्चित हो सके। संयुक्त राष्ट्र के 5 सतत विकास लक्ष्यों को भी मिलेट्स पूरा करता है। भारतीय हरित क्रांति का लक्ष्य आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को हासिल करना था, जिसके लिए यहां बड़े पैमाने पर धान एवं गेहूं की अधिक उपज वाली किस्मों के विकास पर जोर दिया गया। वहीं इस प्रक्रिया में पोषण और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया और मिलेट्स पीछे छूटता चला गया। किसान मिलेट से दूर हो गए, अधिक मुनाफे वाली फसलों को अपनाने लगे ताकि अपनी लागत निकाल सके और लाभ कमा सके। लेकिन अब समय आ चुका है कि अपनाया जाए मिलेट्स को, जो चिरस्थायी जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित पोषण से भरपूर समाधान है और भू संपदाओं पर बिना अत्यधिक दबाव डाले एक बड़ी आबादी का पेट भर सकता है। भारत में राजस्थान मिलेट्स उत्पादन में अव्वल है। भारत में कई प्रकार की मिलेट्स की खेती की जाती है।
जहां बड़ी मात्रा में बाजरा, ज्वार, रागी के उत्पादन के साथ ही कोदो, कुटकी, झांगोरा, कंगनी और चिनो आदि विभिन्न मिलेट्स की उपज होती हैं। मिलेट्स प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने वाली फसल हैं और इनको बहुत अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती, तभी तो इन्हें सूखे की फसल भी कहते हैं और इन्हें शुष्क और बंजर इलाकों में भी उगा सकते हैं। इसी वजह से अफ्रीका और एशिया के शुष्क इलाकों में मिलेट्स ही प्राण रक्षक हैं। शुष्क क्षेत्रों के लिए मिलेट्स बेहद ही महत्वपूर्ण फसल समूह हैं, क्योंकि इनमें सूखे की परिस्थिति को अपनाने की कमाल की क्षमता है। इन्हें उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपजाया जा सकता है जहां सालाना 300 मिलीलीटर से कम बारिश होती है। शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सौभाग्य से मिलेट्स के सभी समूहों में उर्वरता की कमी वाली परिस्थितियों को अपनाने की समुचित प्रवृत्ति होती है। विशेषज्ञ मिलेट्स को स्मार्ट फूड कहकर बुलाते हैं, जो वैकल्पिक फसल के तौर पर प्रामाणिक रूप से किसानों के लिए बेहतर है, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर है और हमारी पृथ्वी के लिए भी बेहतर है। स्मार्ट फूड वो हैं जो एक उपभोक्ता के रूप में आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि ये बहुत अधिक पोषक हैं। ये हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये पर्यावरण के संतुलन में सहायक और जलवायु के प्रति सहनशील हैं। और किसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब वो इसे उगाएंगे तो ये उनकी जीविका के अवसर को बेहतर करने में मदद करेगा। मिलेट्स वे फसलें हैं जो सूखा, कीट और रोग से लड़ सकती हैं एवं अच्छी उपज दे सकते हैं और इनका भोजन, पशुचारा तथा बायो ईंधन जैसे कई उपयोग हैं। साथ ही मिलेट्स का कृषि चक्र केवल 70 से 90 दिनों का होता है, जिस कारण किसान साल में 2 से 3 फसल लेकर अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। भारत के शुष्क क्षेत्रों में बाजरा की सफल फसल लेने का मूल मंत्र है कि वो कम से कम दिनों में पक जाए। इसलिए काजरे ने पिछले 5 साल के गहन अनुसंधान के साथ कुछ बाजरा की ऐसी किस्में बनाई हैं, ऐसे हाइब्रिड्स बनाए हैं जो मात्र 62 दिन में पक जाते हैं। इसके साथ साथ इसका जो तना है वो बिल्कुल हरा रहता है, जो एनिमल फीड के लिए ये बहुत उपयुक्त है और इससे आप एनिमल फीड के साथ साथ ग्रेन भी आप उत्पादित कर सकते हैं। भारत में मिलेट्स के बायो फोर्टिफाइड किस्मों के विकास हेतु सघन रूप से शोध और अनुसंधान किया जा रहा है। बाजरा दुनिया की पहली फसल है जिसमें पैदावार के साथ साथ आयरन और जिंक जैसे गुणों को भी ध्यान में रखा गया है। एग्रीसेट में हमने 2013 में दुनिया के पहले बायोफोर्टिफाइड बाजरे की किस्म धन शक्ति को विकसित किया है, जो अब 80,000 से अधिक किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। इसी तरह 2018 में हमने परभणी शक्ति नामक ज्वार की किस्म विकसित की है, जो कि अब 50,000 किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। बाजरा की उत्पादकता 1950 के दशक के 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर पिछले साल 1391 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। अब तक बाजरे की करीब 195 हाइब्रिड प्रजातियां और 67 वैरायटी आ चुकी हैं। इक्रीसैट में एक समर्पित जीन बैंक स्थापित कर मिलेट की पारंपरिक किस्मों और अन्य किस्मों के माध्यम से नए गुणों वाले मिलेट्स के विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हम लगभग 1,29,000 पौध प्रजातियों का संरक्षण कर रहे हैं, जिनमें से 78,000 तो सिर्फ मिलेट्स की प्रजातियां हैं। विगत वर्षों में हमने 15,70,000 नमूनों का वितरण दुनिया के 149 देशों में किया है, जिनमें से 7,80,000 नमूने केवल मिलेट्स के ही थे। इससे इनकी उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता और पोषण गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उपभोक्ताओं के लिए मिलेट्स पोषण से भरपूर अनाज है, जिससे सेहत के लिए जरूरी कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज आदि के अलावा विभिन्न प्रोटीन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, डाइटरी फाइबर और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं।
हमने स्कूल भोजन पर अध्ययन करवाया है जिसने ये दर्शाया कि बायोफोर्टिफाइड मिलेट्स को खाने से स्कूली बच्चों को एनीमिया में कमी आई और उनकी शारीरिक विकास और बुद्धिमत्ता में सुधार हुआ है। मिलेट्स के दानों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट फाइबर के साथ गूंथे हुए होते हैं, जिससे ग्लूकोज धीमी गति और स्थिरता के साथ रक्त प्रवाह में आकर मिलता है और ग्लूकोज असंतुलन दूर हो जाता है। एक बार ग्लूकोज असंतुलन दूर हो जाए तो हमारे अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि हमारे सहजीवी हैं, हमारे पेट में दोबारा से फलने फूलने लगते हैं। अगर आहार सही है तो किसी दवा की जरूरत नहीं है और आहार गलत है तो कोई दवा मदद नहीं कर सकती है। मिलेट्स में मौजूद बायोएक्टिव औषधीय रसायनों में कैंसर प्रतिरोधक, दर्द निवारक, जीवाणुनाशक एवं रोगाणु प्रतिरोधक गुण होते हैं, जिनसे शरीर को बहुत तरह के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभ मिलते हैं। इन गुणों के कारण मिलेट्स हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अधिक कोलेस्ट्रॉल तथा विभिन्न प्रकार के रोगों से जुड़े खतरे को कम करता है। मिलेट्स आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए पोषण का किफायती विकल्प भी है। भारत के कई हिस्सों में, खासतौर से जनजातीय क्षेत्रों में मिलेट की खेती से महिला सशक्तिकरण की राह निकली है और महिलाएं स्वयं सहायता समूह में संगठित होकर कुपोषण, गरीबी और लैंगिक असमानता को दूर करने की पहल कर रही हैं। आज मैं कोदो कुटकी को लेकर के सभी दीदियों के पास जाती हूँ, जिसमें हमारे 3576 दीदी जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे आज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी जो दीदी हैं उनको भी प्रेरित कर रही हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजवा रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेट की खेती के लिए कम बारिश और बेहद ही कम सिंचाई की जरूरत है। अनुमानतः 1 किलोग्राम मिलेट की उपज के लिए सिर्फ 200 से 300 लीटर पानी की जरूरत होती है और वहीं 1 किलोग्राम धान के लिए 4000 से 6000 लीटर पानी की खपत होती है। अनुमान है कि 2030 तक वर्षा में 30% की कमी आ सकती है, जिससे धान का उत्पादन 2,86,00,000 टन तक घट जाएगा। ऐसे मुश्किल दौर में मिलेट्स इस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। मिलेट्स की खेती में कार्बन फुटप्रिंट शून्य है, इसीलिए ये जलवायु परिवर्तन के नुकसानदेह प्रभावों में कमी लाने में सहायता करते हैं। भारत सरकार मिलेट्स वैल्यू चेन के क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न बड़े निगमों, मध्यम आकार के उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप और किसान उत्पादक संस्थाओं के साथ मिलकर मिलेट्स के खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को भी प्रोत्साहन दे रही है। मिलेट स्टार्टअप एक नई चीज है जो पहली बार देश में हुआ है। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान न्यूट्रीहब के माध्यम से 300 से अधिक ऐसे स्टार्टअप्स को सहारा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस मिलेट महाअभियान को विश्व तक ले जाने और मिलेट्स के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित होने के लिए तैयार हो रहा है। चलो मिलेट अपनाएं। हम मिलेट स्नैक्स बनाते हैं। ये 100% मिलेट से निर्मित उत्पाद हैं। हम आटा या मैदा या चावल का इस्तेमाल नहीं करते। ये ग्लूटेन फ्री, बहुत सेहतमंद और स्वादिष्ट है। हमारे साथ 500 किसान जुड़े हुए हैं जो अपने खेतों में मिलेट्स उगाते हैं और उनकी पत्नियां फैक्ट्री में आकर काम करती हैं। मिलेट्स अपराजेय फसल, पर्यावरण हितैषी अनाज और स्थायी खाद्य सुरक्षा की नई आशा। ये समय है इसे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सहेज लेने का। सतत आहार श्रृंखला का निर्माण, बढ़ती जनसंख्या की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति, पाएं स्वास्थ्य, समृद्धि, उत्कर्ष। चलो मिलकर मनाएं मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।